कि भगवान राम की मूर्ति वो मूर्ति ही बदल गई। सारी दुनिया राममय है। जो भारत सोने की चिड़िया था फिर से वो सोने की चिड़िया बन जाएगा। ओम जय श्री राम। आज न केवल भारत अपितु पूरा विश्व श्री राम के नारों से गुंजरित हो रहा है। सारी दुनिया राममय है। ऐसा लग रहा है कि हमारे ऋषियों मनीषियों ने जो भविष्यवाणियां की थी कि भारत जगत गुरु है और इस सदी में अपने उस मूल स्थिति को प्राप्त करेगा। जो भारत सोने की चिड़िया था फिर से वो सोने की चिड़िया बन जाएगा। एक खबर सुनने को मिल रही है कि भगवान राम की मूर्ति जो अरुण योगी ने बनाया वो मूर्ति ही बदल गई। प्रतिष्ठापन होने के बाद मैं उधर ही था 10 दिन ऑलमोस्ट। आई स्पेंड टाइम विद इन द गर्भगृह। इंस्टॉलेशन का दे रहा था, कुछ मार्किंग देना था। अलंकार होने के बाद मैं उसके सामने बैठा था। ऐसा ही मेरे को लगा ये मेरा काम नहीं है। आप भी अपने लाल को नहीं पहचान पाए जिसको आपने गढ़ा 7 महीने अपने मतलब गर्भ की जगह आपने हृदय के गर्भ में रखा। हाँ, आप नहीं पहचान पाए। नहीं वो बहुत चेंज हो गया। वो अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गया। मेरे साथ कोई 2-3 लोग बैठे थे, उनके साथ मैं एक्सचेंज किया। बाद में नहीं बहुत अलग दिख रहा है, पता नहीं ये मेरा काम नहीं है। और उन्होंने अलग रूप ले लिया अंदर जाके। ऐसा मैं तो सभी फील कर रहा हूँ मेरा काम जैसा नहीं दिख रहा है। एंड आई एम श्योर आई कांट रिपीट इट अगेन। बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि बनाया गया मूर्ति स्थापना के लिए स्थापना होते समय ही मूर्ति बदल दी गई। ऐसे कई तरह के प्रश्न मन में आते रहे। वास्तव में हमारी संस्कृति और हमारी मान्यता ये है कि ईश्वर कण कण में है। वो ऊर्जा है, वो चेतना है, सर्वव्यापी है। तो लोग प्रश्न करते हैं कि जब कण कण में ईश्वर है तो मंदिरों और मूर्तियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। प्राचीन काल में जब निराकार रूप में परमात्मा की वंदना हम करते थे तो हमारे विद्वानों ने समझा कि सब लोग ज्ञान योगी हो नहीं सकते, ये थोड़ा कठिन है। इसलिए उन्होंने मूर्तियों की परंपरा चलाई, क्योंकि सामान्य भक्त के लिए मूर्ति बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। लोग कहते हैं सर्वव्यापी है परमात्मा, फिर मूर्ति में कैसे आ जाता है। हवा सर्वव्यापी है, सभी जगह हवा विद्यमान है वातावरण में। परंतु जब हम पंखा चलाते हैं तो घनीभूत होकर वो हवा एक जगह अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक वैसे ही लकड़ी के अंदर अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, और अगर जब घिसते हैं, अग्नि मंथन करते हैं तो उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है। जैसे भूमि में जल सभी जगह है, लेकिन जब हम पंप करते हैं, नल लगाते हैं तो वहां पानी निकलने लगता है। ठीक वैसे ही ईश्वरीय चेतना सब जगह है। तो भगवान भोलेनाथ रामचरितमानस में कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अगजग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिमी आगी। जैसे लकड़ी में से अग्नि प्रकट होती है, वैसे ही प्रेम से प्रभु प्रकट होते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो मंत्र शक्ति का विशेष प्रयोग किया जाता है। उस महत चेतना को, विराट चेतना को, दिव्य चेतना को उस मूर्ति में स्थापित की जाती है। फिर वो पत्थर की मूर्ति नहीं रह जाती। जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, हमारे इस दर्शन को, फिलॉसफी को नहीं समझते, वो कहते हैं ये बुत परस्त है। बुत परस्त नहीं है। जागृत चेतना स्थापित उस मूर्ति के अंदर ईश्वरीय तत्व विद्यमान होता है। हम उस मूर्ति के माध्यम से उसी परमपिता परब्रह्म परमेश्वर की आराधना करते हैं, और परमात्मा उस रूप में हमें दर्शन देता है। जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसमें विशेष विधियां और मंत्रों का प्रयोग होता है। राम मंदिर की मूर्ति बदल गई। निश्चित ही हर मंदिर की मूर्तियां बदल जाती है। बनाते समय एक सामान्य पत्थर है और उस पत्थर के ऊपर मूर्तिकार बैठता भी है। वो उस पे छेनी हथौड़ी चलाता है, बहुत तरह की कारीगरी करता है, लेकिन बन जाने के बाद वो मूर्ति मात्र पत्थर नहीं रहती, वो ईश्वर हो जाती है।
भारत ही नहीं, विश्व के लगभग 200 करोड़ हिंदुओं और सनातनियों की आस्था, उनके भीतर का प्रेम, उनकी दिव्यता और भगवान राम के प्रति समर्पण ने और प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान ने उस मूर्ति में जो प्राण चेतना जागृत की, तो निश्चित ही वो मूर्ति अब योगी राज के बनाए हुए मूर्ति से अलग तो होगी ही। तो मूर्तियां बदल जाती हैं। हमारा भाव हो। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जो इमेजिनेशन, जो भाव होता है, वो निराकार चेतना उसी रूप में उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है। तो हर मंदिर के मूर्ति पहले होती है, फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद उसका स्वरूप बदल जाता है। हम मंदिरों से लाभ तब तक नहीं पाते जब तक ये मानकर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं कि यहाँ मूर्ति बैठी है। अगर हम ये भाव रख कर जाएं कि मूर्ति नहीं, वहाँ भगवान बैठे हैं, तो हमारा भगवान अवश्य सुनता है। हमारा भाव अगर कम हो और हम ये मानते रहें कि केवल मूर्ति है, तो कितना भी दर्शन कर लें, कितना भी पूजन कर लें, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और भाव बदल दें कि मूर्ति नहीं, उस मूर्ति के अंदर भगवान बैठे हैं, तो मूर्ति में निहित ईश्वर आपको अवश्य दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे, उनकी कृपा बरसेगी। तो राम मंदिर, अयोध्या दर्शन करने जाएं तो ये भाव मन से निकाल देना कि एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और मूर्ति वहाँ बैठी हुई है। आप मन में भाव रखना कि साक्षात भगवान ही वहाँ विराजमान है। आप देखें, हर प्रकार से आपका कल्याण होगा।